In an equilateral triangle ABC, comma, D is a point on side BC. D is a point on side BC. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC, comma, such that BD is equal to 1/3 BC. Such that BD is equal to 1/3 BC, comma, prove that 9AD square, full stop, prove that 9AD square is equal to 7AB square. 9AD square is equal to 7AB square. इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल दे रखा है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है कि उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना होगा इसमें, फिगर भी दे रखी है। हाँ, फिगर भी दे रखी है। अच्छा, ये जो नीचे फिगर है ये इसी की है। हाँ। नेक्स्ट पेज, ओके, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, मतलब AB BC AC तीनों की लेंथ इक्वल होगी। फिगर में ये दे रखा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D एक पॉइंट है साइड BC पर, D एक पॉइंट है। उसके बाद सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। गिवन BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD को दे रखा है कि ये 1/3 BC के इक्वल है, मतलब BC का 1/3 है। तो हम एक काम करेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो 3BD इज इक्वल टू BC। लेट BD इज इक्वल टू, अच्छा, इस फिगर में ना एक चीज़ और दे रखी है, ये जो है ना AB, इसकी लेंथ स्मॉल a दे रखी है। उससे फ़ायदा क्या होगा ये तो पता नहीं, पर चलिए लिख लीजिए। तो हमने कहा लेट BD इज इक्वल टू x, इट इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 3x। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा हमें। और क्वेश्चन जो है ना ये 2014 में और 2018 में 2 बार आ चुका है। पाइथागोरस से ही होगा क्योंकि AD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो AB का स्क्वायर है BC, एक तो AD चाहिए, तो AD मेरे को मिलेगा इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में, इसमें मिलेगा AD। हाँ, और AB चाहिए, तो AB मेरे को मिलेगा AEB में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED इस ट्रायंगल में, AED ट्रायंगल में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। AE मीडियन हो जाएगा ना? क्या दोबारा बोलो? AE मीडियन हो जाएगा। AE मीडियन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाए, वो परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है, सामने वाली साइड को 50-50 में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये वाली लेंथ ए है तो ये जो बी सी है ये भी ए होगी, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे a/2, और जो ये है बी सी ये भी a/2, ठीक है। तो पहले पाइथागोरस लगाते हैं। ए ई स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब ए डी का स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब ये जो ए ई है, ए ई को तो ए ई ही लिखा रहने दो, ए ई स्क्वायर प्लस अब ये जो डी ई है, इस डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ जो है ये बी ई है और ये है a/2, ठीक है। और बी डी जो है, बी डी को मैंने x माना है, बी डी को हमने x माना है, तो ये डी ई कितना बचेगा, a/2 में से x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a/2 माइनस x, a/2 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू a d स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे सिंस it is an equilateral triangle since it is an equilateral triangle so altitude AE और ये जो इट लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी, इट का मतलब मैं पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। तो ऑल्टीट्यूड AE will behave like its median also, will behave like its median also, वो इसके मीडियन की तरह भी बिहेव करेगा। therefore BE is equal to a/2 is equal to 3x, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 2 में हमने ये देखा था, एक मिनट, ये हो गया ना, समझ गए कि नहीं भाई। पूरी लेंथ जो BC की थी, BC की पूरी लेंथ 3x थी, और इस क्वेश्चन के हिसाब से BC की पूरी लेंथ कितनी है, a है, ठीक है। तो a/2 हो गया, a/2 हमने ये निकाला, लेकिन हमने जो माना है उस हिसाब से BC की पूरी लेंथ जो है वो 3x है, तो इसका मतलब BE कितना होगा, उसका आधा 3x/2। तो इस वजह से हमने ये बोल दिया कि a/2 इज इक्वल टू 3x/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a को मैं 3x लिख सकता हूँ, a को हम 3x लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम a को 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे therefore यहाँ हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस a/2 का मतलब हो गया 3x/2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, 3x/2 माइनस 2x अपॉन 2, तो ये हो गया x/2 का होल स्क्वायर is equal to AD square। तो AE square is equal to AD square minus x square by 4, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ गए? बता दीजिए, हमने क्या करा, a/2 की जगह लिख दिया सीधा सीधा 3x/2, ठीक है। अच्छा, ताकि a की वेरिएबल आ जाए, x के टर्म्स में ही आ जाए सब कुछ, ठीक, वो हमने कर दिया। तो हमारे पास AE स्क्वायर की वैल्यू आ गई AD स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। कितना समझ गए बताओ?
चलिए जी, तो ये हमारे पास हो गया ए ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई एस। मैंने ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि पहले से ही दिमाग में एक चीज़ आ गई कि मुझे एक तो ए डी स्क्वायर चाहिए, एक ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए डी स्क्वायर कौन से वाले ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ए ई डी में, और ए बी स्क्वायर कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ए ई बी में। तो दोनों में ए ई तो लाई कर ही रहा है, तो दोनों में ए ई की वैल्यू निकालो, फिर फाइनली उसको इक्वेट कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब मैं बोलूँगा नाउ इन ट्राइंगल ए ई बी, in triangle AEB, AE square plus BE square AE square plus BE square is equal to AB square, is equal to AB square. So AE square is equal to AB square minus BE square, ये हो गया। तो AE square इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस, अब ये जो बी ई है, ये बी ई कितना है, ए बाई टू। अच्छा, और ए बाई टू किसके इक्वल है, 3x बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 3x बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 4 हो गई। तो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। आप इक्वेशन 3 और 4 दोनों को कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने पर इधर मेरे पास है ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी स्क्वायर is equal to AB square minus 9x square upon 4 plus x square upon 4। तो AD square is equal to AB square minus, अब ये जरा देखो, ये दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 4। कितना हो गया, अब जो हमें करना है उसमें आप ये देखिएगा कि जो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, हमें तो ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर में रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है 8x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये जो ए बी है, ये ए बी के पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे ए बी की लेंथ है स्मॉल है। ठीक है, अच्छा, या ये तो पूरे की लेंथ या तो स्मॉल ए है और या फिर बी सी की लेंथ हमने कितनी ली है, या फिर 3x है, मतलब a इज इक्वल टू 3x हमें पता है, a इज इक्वल टू 3x हम जानते हैं, ये है। अच्छा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a बाई 3। ठीक है, 8/4 देख लो इधर, 8/4 अलग कर दिया, और इधर जो ये x स्क्वायर है, इस x की जगह पर लिख देंगे a/3 का स्क्वायर। a/3 का स्क्वायर यहाँ तक समझ गए कि नहीं, बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, x की जगह हमने a/3 का स्क्वायर लिख लिया। अरे देख लो पहले इधर। अच्छा, AD स्क्वायर सिलेबस में नहीं है क्या, कोई बात नहीं, AB स्क्वायर 8/4। अब न्यूमरेटर में क्या है a, तो 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, अरे नहीं 4 1 जा 4, 4 2 जा। AD स्क्वायर is equal to AB square minus 2/9
ए बी स्क्वायर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बता दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना? मैंने क्या करा, स्मॉल ए की जगह ए बी डाल दिया, ठीक है। ऐसा ऐसा इस वजह से करा है ताकि मुझे रिलेशन ए डी और ए बी में मिल जाए, तो कर लो। अब क्या होगा, ये ए डी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो 9ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर अपॉन 9। अब 9 इधर आ जाएगा तो 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है। सर ऐसा वाले कौन क्वेश्चन सर सिलेबस से नहीं है, सिलेबस में है सर? पता नहीं, ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। सर नहीं है, सर नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज बना रहे हैं। नहीं है सर। क्वेश्चन किसका था? और यही है। यही है, पीछे बैठा हमारे। मतलब शोर मचाने से कोई क्वेश्चन नहीं थोड़ी हो भाड़े जाएगा। रहोगे? हाँ चलो तो फिर एक और देखो क्वेश्चन। बी सी डी इज अ चेक कर पैरेलल। पहले। क्या? उसी एक्सरसाइज का नहीं, एक 6.4 0.5 और 0.6 डिलीट है। मुझे जरा पता किसका। देखा ये कुछ ये ऐसी फैक्ट्री ये बड़ा लगा इसको डालने से। अच्छा लड़की है। चलो देख लेते हैं एक बार। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देखिएगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर comma AB is divided at P and CD at Q. AB is divided at P and CD at Q, comma, so that AP is to PB so that AP is to PB is equal to 3:2 is equal to 3:2 and CQ is to QD is equal to 4:1. Full stop. If PQ meets AC at R, PQ meets AC at R, comma, prove that AR is equal to 3/7 AC. AR is equal to 3/7 AC. ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब इसमें जो फिगर दे रखी है वो देखिएगा। सबसे पहले तो ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ABCD is a parallelogram. सबसे पहले तो ये दिया है ABCD is a parallelogram। फिर इसका एक डायगोनल दे रखा है AC। डायगोनल है AC
और ये दिया है, एक लाइन है पी क्यू और इधर ये पॉइंट है आर। तो आप ये देखिए, इन्होंने बोला कि ए बी इज डिवाइडेड एट पी, तो ए बी इज डिवाइडेड एट पी, पी पॉइंट पर ए बी डिवाइड हो रहा है ए पी और पी बी में। पहली चीज़ तो ये है, ए बी इज डिवाइडेड एट पी एंड सी डी एट क्यू, तो सी डी को क्यू पर डिवाइड करा जा रहा है, सो दैट ए पी इज टू पी बी इज 3:2। तो ये कुछ ऐसे हो गया कि ये जैसे ए पी है तो इसको हमने बोल दिया 3x, और जो पी बी है ये कितना हो गया 2x, ठीक है। एंड सी क्यू इज टू क्यू डी 4:1। ये 4x हो गया और ये क्या हो गया 1x, 4x और 1x। समझ गए? 4x और 1x से क्यों लिया है? क्योंकि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो वो इस वजह से मैंने ये कहा कि अगर ये 2x है, अगर ये 2x है तो इसको मैं 1x लिख सकता हूँ। नहीं तो दिमाग में ये आ सकता था कि नहीं मैं इसको फिर हमें 4y और 1y लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो अलग साइड हो गई। पर क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर वो बोल रहे हैं इफ पी क्यू मीट्स ए सी एट आर, प्रूव दैट ए आर इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है ए आर इज इक्वल टू 3/7 ए सी, है ना। तो ए आर और ए सी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। कौन कौन से? ए सी बी और ए आर पी। या तो हाँ ए आर पी ले लो और ए सी बी ले लो, या तो ये, है ना। और इसमें ये 2x दे रखा है, इधर 1x दे रखा है। डायगोनल तो है नहीं पी क्यू। और अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये 4x 3x, ठीक है, ये एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल तो हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलैरिटी का रेशो भी आ जाएगा मेरे पास, और ए आर भी आ जाएगा। ए आर के अलावा हमारे पास फिर ए सी नहीं आएगा, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं। एक काम करो, इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे इन ट्रायंगल ए आर पी, इन ट्रायंगल ए आर पी एंड ट्रायंगल क्यू आर सी, इन ट्रायंगल ए आर पी एंड ट्रायंगल क्यू आर सी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए। अब दो ट्रायंगल में अगर सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलर प्रूव करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई दो एंगल भी अगर सिमिलर हो गए तो बात बन जाएगी, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो जाएगा। तो हमने ये कहा सबसे पहले एंगल ए आर पी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, ब्रैकेट में लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम ये वाला एंगल ले लेंगे कि एंगल आर ए पी, एंगल आर ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
अब यहाँ मेंशन कर दीजिए कि बाई डबल ए now double A similarity criteria triangle ARP ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से होंगे? इधर तो चलो मैंने ARP लिख दिया, CRQ बिल्कुल सही। CRQ बोलेंगे, QRC नहीं बोलेंगे क्योंकि पहली पोजीशन पे देखिए कि इधर पहली पोजीशन पर जब मैंने ARP लिखा है तो पहली पोजीशन पर एंगल A है ना, तो फिर ये QRC नहीं लिखकर पहली पोजीशन पर एंगल C लिखूंगा। भाई इसका एंगल A और उसका एंगल C इक्वल है, ठीक है ना, तो इसलिए पहली पोजीशन पर लिखेंगे C। फिर दूसरी पोजीशन पर इधर R लिखा हुआ है, यानी कि ARP का एंगल R और QRC का एंगल R ये इक्वल है, तो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर R लिखेंगे। बचा हुआ अल्फाबेट क्या है फिर QRC में, Q बचा तो Q को बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी बचा हुआ अल्फाबेट P बाद में लिखा हुआ है, ठीक। तो ARP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CRQ, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशो, मतलब पहला दूसरा अल्फाबेट AR और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट CR, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू फिर इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट RP और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट RQ, फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AP और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट CQ, ये हो गया। अच्छा, AP और CQ का रेशो मुझे पता है, AP कितना 3x और CQ कितना 4x, तो 3x/4x हो गया, 3x/4x, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, ठीक है। तो x से x काट दीजिए, 3/4 हो गया। अब इसके बाद मैं ये वाला पकड़ लूँगा AR/CR, इट इम्प्लाइज दैट AR/CR इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। AR/CR इज इक्वल टू 3/4। तो जब सारा ही रेशो हमारा x में ही चल रहा है, तो ये भी हमारा AP और CQ ये भी 3x/4x ही आया था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई AR और CR जो है इसको भी चाहे तो आप x मान लो या नया वेरिएबल मान लो, आप ये कह सकते हैं लेट AR इज इक्वल टू, क्योंकि दिमाग में ये आ सकता है कि अरे भाई AR और CR जो है वो यहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको x ना मानकर कुछ और मान लो, जैसा आपका मन करे, x भी मानोगे तो भी गलत नहीं है। तो AR इज इक्वल टू क्या हो गया 3y एंड CR इज इक्वल टू 4y, यहाँ तक तो गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद AR को मैंने क्या मान लिया 3y और CR को क्या मान लिया 4y। अब उसके बाद AR और AC चाहिए, तो AR/AC निकालेंगे, therefore AR/AC, तो भाई AR कितना है 3y और AC को क्या बोलूँगा AR + CR, बता देना समझ में आया कि नहीं। AR/AC और ये हो गया 3y और भाई AR कितना है 3y और CR कितना है 4y, तो AR/AC इज इक्वल टू 3y/7y, मैंने y से y कैंसिल आउट कर दिया, AC को इधर ले गए, AR इज इक्वल टू 3/7 AC, ये प्रूव हो गया। बस ये याद रखना, जैसे भी कभी हमारे पास ये आए, जैसे ये मान लीजिए ये आ गया कि AR, हमको इन्होंने बोला AR इज इक्वल टू 3/7 AC प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि AR/AC को 3/7 कर लो। अब हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, हमने सबसे पहले ये ढूंढा कि भाई ARP ये वाला ट्रायंगल और ACB ये वाला ट्रायंगल, तो इनमें मुझे कोई चीज़ इक्वल नज़र नहीं आई। अच्छा, दिमाग में फिर एकदम से आया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हाँ इसमें एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट हो ही गया और एक ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है। तो जैसे ही दो एंगल आ गए तो मैंने फिर एकदम से दिमाग में ये आया कि अच्छा हाँ ये इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ से मेरे पास AR और CR का रेशो आ जाएगा, और जब AR और CR का रेशो आ जाएगा तो मैं AR को कुछ मान लूँगा, ऐसे ही फिर CR भी मेरे पास आ जाएगा, AR और CR को ऐड करेंगे तो AC आ जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर हमें मतलब ट्रायंगल, आपने CR को AC से कैसे रिप्लेस कर दिया? किसको? CR को आपने नहीं नहीं, मैंने रिप्लेस नहीं करा, मैंने रिप्लेस नहीं करा, मैंने AR और AC अलग रेशो निकाला है। मैंने ये कहा कि AR की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/, है ना, और AC की वैल्यू क्या होगी, AR + CR होगी, है ना, तो इसलिए मैंने AR और AC को अलग निकाला है, वो चीज़ तो वहाँ खत्म हो गई। हाँ बताइए, तो क्लियर है सभी को? समझ गए? चलिए जी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन सभी के पास है? सबके पास है? मेरा कल जाने का अभी तक तो है, बीच में कंट्रोल करके बताना कैसे। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें पहले तो क्वेश्चन दे रखा है और दूसरा वाले में फिगर दे रखा है। एक बार पढ़ लीजिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या हो गया? पागल हो रखा है क्या? चाबी अभी लगी अंदर और अरे मैं कह रहा हूँ ना, स्पाइडरमैन का मास्क बन रहा है। वो कह रहा मैं भी ज्यादा छोड़ लूंगा पीछे से। मेरे ही चल रहा है। चलो एक बार दिखा अब बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम लगा देंगे। पीछे भी तो स्पाइडर नहीं होगा। साले का लकड़ी इसके घर का होंगे, रोज के घर जाना। कभी और नहीं छोड़ो। ऑनलाइन देख लियो किलोमीटर। हाँ भाई, कैसे कैसे वही कैसे बनेगा सोल्यूशन है ना? एक मार्क सॉल्यूशन नहीं। नहीं भेजो हाँ ये सॉल्यूशन करेगा तू बस देख यार, सॉरी भेज। सुधांशु के नंबर पे भाई जय श्री राम की हमारे ग्रुप में जय श्री राम ही करेंगे वही अक्कड़ बक्कड़ वो टीम ग्रुप में भेज रहा हूं। रखो है। हां ठीक है भेज। साइड में
के बात करो। हाँ वही अरे कुछ ज़्यादा क्या क्वेश्चन है जल्दी है समझ भी नहीं आया। आपने समझने की कोशिश नहीं करी होगी। थोड़ा टाइम लगेगा 2 घंटे। हंसी मजाक कर रहे हो आप लोग, समझने की कोशिश ही नहीं करो। क्वेश्चन आसान है। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। फिगर समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ट्रायंगल को फिर क्या करेंगे? सिमिलरिटी तो प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी है, उसके अलावा क्या है सिलेबस में? तो कोशिश तो करो एक बार। आप लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से। देखिए जी, क्वेश्चन इसमें जो है इसमें है राधिका wants to visit her friend who recently moved to a new house. The road map between Radhika's home and her friends as well as the distance known to Radhika are as shown in the given figure given below. तो देखिएगा इसमें क्या है कि इन्होंने ना ये रोड बना रखी है, जो आपको कई सारे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये रोड दिखा रखी है, रोड की चौड़ाई दिखा रखी है। तो यहाँ पर Radhika wants to visit her friend who recently moved to a new house. The road map between Radhika's home and her friends, as well as the distance known to Radhika, are as shown in the figure given below. To reach the friend's house, the shortest distance which Radhika has to travel is. देखिए ये ना ऐसे दे रखा है, यहाँ पर ये बीच में ना जो ये थोड़ा सा जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये तो राधिका का घर है। और फिर 10.5 किलोमीटर, 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 और ये है 14.5 किलोमीटर, और ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 4.5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा अभी तक कि क्या करना है? नहीं, देखिए इन्होंने बोला टू रीच द फ्रेंड्स हाउस। अच्छा, ये वाला जो घर है ये राधिका का घर है, इस पर आर लिख दिया, और ये फ्रेंड का घर है, एफ लिख दिया इसमें। तो इन दोनों के बीच में वो बोल रहे हैं कि राधिका को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा, द डिस्टेंस नोन टू राधिका। इन्होंने बोला कि इसमें राधिका वांट्स टू विजिट हर फ्रेंड हु रिसेंटली मूव टू अ न्यू हाउस, द रोड मैप बिटवीन राधिकाज होम एंड हर फ्रेंड्स। रोड मैप दे रखा है राधिका के घर का और उसके फ्रेंड के घर का, एज वेल एज द डिस्टेंस नोन टू राधिका आर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। डिस्टेंस नोन टू राधिका मतलब ये दे रखा है कि राधिका को अपने फ्रेंड के घर तक जाने का जो रास्ता पता है,
वो ये पता है कि या तो 10.5 किलोमीटर इधर जाएगी, फिर 14.5 किलोमीटर इधर जाएगी, फिर 4.5 किलोमीटर इधर, फिर 2.5 किलोमीटर इधर, ऐसे पहुँचेगी। समझ गए? और इधर से जाएगी तो भी वही है, 10.5 इधर, 14.5 किलोमीटर इधर, 4.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर। ठीक, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लाल किले पर जाना है, तो यहाँ से लाल किले पर जाने का रास्ता अगर हम सड़क के रास्ते देखेंगे तो पहले उधर वो मोहन नगर जाओ, फिर ISBT जाओ, मतलब वो घूमता हुआ रास्ता जाएगा, सीधा रास्ता तो नहीं है। और अगर हम बाई प्लेन देखें तो शायद वो रास्ता 5 मिनट का है। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसमें, तो उसमें तो ये है कि जिस पोजीशन पर आप खड़े हुए हो वहीं से आप ऊपर, ठीक है, और वहाँ से सीधे लाल किले के पास और सीधा वहाँ से लैंड कर जाती है फ्लाइट। तो फ्लाइट में स्पीड तो मान लिया कि ज़्यादा होती है, लेकिन डिस्टेंस नहीं मूव करना पड़ता। फ्लाइट ऐसे घूमती नहीं जाती कि इधर गली में से मुड़कर और इधर से जाएगी, तो फ्लाइट तो सीधी जाएगी ना। तो वो वाला है, इन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन राधिका का घर, फाइनल पोजीशन फ्रेंड का घर। समझ में आता है? 10.5 इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल ही रहा होगा, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा डिस्टेंस। इसी तरह से इधर भी 2.5, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन का काम करता है, तो इसका मतलब ये 2.5 है, ये 4.5 है, पाइथागोरस से ये निकाल लो, ये x है, और इसी तरह से पाइथागोरस से ये निकाल लो, ये y है। ठीक है सर, मैंने ऐसे ही किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, बट मेरा आंसर 13.74 आ रहा है। अच्छा, कोई ऑप्शन है? सर 95 है ऑप्शन 30.95 30.95 पर टिक लगा रखा है, ये सही है। हाँ। ठीक है, देख लेते हैं अभी। अब सर, हाँ बोलो। सर पता नहीं सर, मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो सर ऊपर वाली साइड है वो निकालनी तो नहीं है ना सर? कौन सी, ये वाली? यस सर। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीचे वाले से निकालो ना। 14.5, 10.5 y निकालना है। हम ये कहेंगे y स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14.5 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर, अभी इसमें मेहनत मत करना ज़्यादा, पहले समझ लो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। ये नहीं कि पहले इसका स्क्वायर निकालूंगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 14.5 का स्क्वायर है माइनस 10.5 का स्क्वायर है। अब समझ गए होंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि 14.5 प्लस 10.5 इंटू 14.5 माइनस 10.5। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे इसको करना थोड़ा आसान रहेगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14.5 प्लस 10.5 कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाइड बाई 14.5 माइनस 10.5 कितना, अरे 4 हो गया। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। ये तो y आ गया। अब इसके बाद x निकालना है, इसी तरह से x निकाल लो। तो x स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 प्लस 2.5, 4.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना हो गया बोलो भाई, 4.5 प्लस 2.5, तो 4 और 2 6, आधा आधा 1 यानी कि 7। 4.5 माइनस 2.5 2, अरे 2। तो x स्क्वायर कितना हो गया, 14। ठीक है, अच्छा 14 जो है, 14 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो जब मेरे को ऑप्शन दे रखे हैं, तो और ऑप्शन भी पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो 14 का स्क्वायर रूट निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ये 14 जो है वो 16 से ज़रा सा कम है, 3.9 बोल दो, 3.9 या 3.8 बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैंने क्या करा, x कितना हो गया 3.9, और अपनी तसल्ली के लिए दोनों को चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, देख लो 39, 9 9 से 81, 8 कैरी आ गया, 9 3 से 27 और 8 35, 3 9 से 27, 2 कैरी आ गया, 3 3 का 9 और 2 11, 1 आ गया, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, 1521, 1521 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 3.8 ले लो। सर सॉल्व किया था तो 3.74 करके कुछ आ रहा है। 3.74 ले लो,
अच्छा दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 10 और 3.7 13.7 आ रहा है। चलो ये 13.8 या 13.7 है ऑप्शन ये आ रहा है। तो एक काम करते हैं फिर, ऑप्शन में तो है ही ऑप्शन में ये दे नहीं रखा तो भाई फिर ऑप्शन ही गलत दे रखे होंगे। क्वेश्चन गूगल कर दिया सर ऑनलाइन यही आ रहा था 30.95 यस कैसे दिखाओ दिखाओ, हो सकता है अभी हमसे गलती हुई है कुछ। The shortest distance which Radhika has to travel बहुत सारे रूट बनाकर दिखा रखे हैं इसमें। 10.5 और फिगर क्या है इसकी? फिगर यही है सर, हाँ यही फिगर है। फिगर तो यही है, पर उन्होंने ना CFMC इस तरीके से लिख रखा है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो पॉइंट्स कहाँ हैं? खैर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने ये वाला निकाला है, बीच वाला, ठीक है। अब अगर ये कुछ और पूछना चाह रहे हैं मेरे साथ शेयर कर देना, मैं देख लूँगा एक बार, ठीक है ना। और भी अगर आपके कुछ ट्रायंगल्स के डाउट्स हैं तो पूछना। अच्छा ये बताओ 26 तारीख की छुट्टी है? सर स्कूल है। क्या करेगा जाके? सर मैं किस टाइम आओगे वापस? वही 3:30 पढ़ाई होगी? मैसेज तो ये आ रहा है। आज तो स्कूल नहीं जा रहा। अरे रिपब्लिक डे है भाई। आज हमारे मैसेज आ गया कि 9 बजे आना स्टूडेंट हो रही। अच्छा वो होगा क्या कुछ परेड वगैरह कुछ वो? वही फालतू चीजें करेंगे। वो प्यून मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। कहाँ करेंगे सर जाके? ले भाई तेरे तो पहले भी। चलिए ठीक है, आप एक देख आप मेरे को लेना। भेजना इसको, मैं एक बार देख लूँगा कि ऐसा क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।